वहीं से आप लोग का जांच हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए हम आपको क्या बताते हैं, इसको ना याद करना है। ये फुल फॉर्म जो है परीक्षा के लिए मस्ट वीवीआई है। ये अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे देखेंगे फुल फॉर्म पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो देखेंगे कि परीक्षा में फुल फॉर्म पूछा गया है, और जितना हम अभी फुल फॉर्म बता रहे हैं ना ज्यादा नहीं है, इतना ये है और इतना ये है। इतना आप लोग बस याद कर लीजिए, इससे ज्यादा परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में कभी नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट है हम लिख दिए हैं। चलिए बारी बारी से बता देते हैं क्या है जी। सबसे पहला है सीबीएस। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। हम आपको कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में बताए थे ना, इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली, ठीक है ना। प्रणाली सिस्टम को प्रणाली कहते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं ना सिस्टम, सिस्टम को प्रणाली कहते हैं। तो सीबीएस मतलब हो गया कोर बैंकिंग प्रणाली यानी कोर बैंकिंग सिस्टम, क्लियर है। उसके बाद दूसरा है एनडीसी। एनडीसी मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ध्यान रखिएगा। तीसरा है ईडी। ईडी मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ गए। ईडी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद एनआई। एनआई मतलब होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसी को तो हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, इसी को तो हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, पता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये है पीसीआई। क्या है? पीसीआई। तो पीसीआई मतलब क्या होता है? पर कैपिटल। देखिए यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है ना, यही गलती है, ठीक है ना। हम जो गलती नहीं चाह रहे थे वो गलती यहाँ पर हो गया। पर कैपिटा इनकम होता है। क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूडीआर। डब्ल्यूडीआर मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों के बारे में ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इस सब के बारे में अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पर मानव विकास सूचकांक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में ना हमें विस्तार से पढ़ना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ह्यूमन मतलब मानव, डेवलपमेंट मतलब विकास, इंडेक्स मतलब सूचकांक, ध्यान रखिएगा। एचडीआर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कितना डेवलप किया, मानव कितना विकास किया, उसका भी एक रिपोर्ट निकलता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके बारे में भी ना प्यारे बच्चों आपको अभी पढ़ाने वाले हैं। देखिए मानव विकास रिपोर्ट, इसके बारे में भी अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे, बस कुछ देर के बाद ही, ठीक है। उसके बाद नौवां है यूएनडीपी। यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब फुल फॉर्म। उसके बाद जीडीआई। जीडीआई मतलब क्या होता है जी? जीडीआई मतलब होता है ग्रॉस, या फिर जेंडर भी बोलते हैं, तो ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ग्रॉस बोलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। एचपीआई मतलब होता है ह्यूमन प्रोवर्टी इंडेक्स। क्या होता है? ह्यूमन प्रोवर्टी इंडेक्स। उसके बाद सीएसओ। सीएसओ मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनएचडीआर। एनएचडीआर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय मानव विकास, क्या मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर चाहे तो बीपीएल का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएल का भी एक आध बार पूछ देता है। बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जिसको गरीबी रेखा से नीचे बोलते हैं, तो वो भी पूछ देता है, ठीक है ना। एमबीबीएस, अरे भाई देखिए ना, कुछ बच्चे तो एकदम तुरंत आ जाते हैं ट्रैक पर कि हम पूछिए लेते हैं सर से आता है कि नहीं। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे को शायद नहीं पता होगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो एमबीबीएस बहुत सारे बच्चे कर आ जाते हैं, सोचते हैं एमबीबीएस है तो आखिर एम से शुरू होना चाहिए, बैचलर शुरू में कहां से आ जाता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म यही होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, ध्यान रखिएगा।